अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से हमें अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी।
अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे संकल्पों की सिद्धि का बहुत ही मजबूत माध्यम बनेगा। मैं एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं, देश के सभी श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, सदन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो महाकुंभ के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे। कहा कि प्रयागराज में सब एकजुट हो गए, हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस घटना का भी जिक्र किया जब हाल ही में प्रधानमंत्री मॉरिशस गए तो महाकुंभ का जो जल है, जो पावन जल है गंगा का, वो लेकर गए। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। जिस तरीके से लगातार सनातनियों का जमावड़ा प्रयागराज में लगता रहा, एक दिन जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ श्रद्धालुओं की बढ़ रही थी। अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर थी जो प्रयागराज से देखने को मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन शक्ति कैसे प्रयागराज में उभरी, इस बात का भी जिक्र पीएम अपने संबोधन में कर रहे थे। तो महाकुंभ के सफल आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार की पीठ थपथपाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ की सफलता को लेकर लोकसभा में बोल रहे थे और कहा कि ये लोगों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि महाकुंभ सफल हो पाया। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के दर्शन हुए। महाकुंभ की सफलता में लोगों का योगदान रहा। महाकुंभ पर जो लोग सवाल उठा रहे थे या महाकुंभ पर जो लोग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में बिना उनका नाम लिए महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हुए सबको जवाब भी दे दिया।